हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics. इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या दे रखा है, स्टेज दे रखी है सेल डिवीजन की. इस फिगर में यहाँ पे जो है फिगर दे रखा है और सेलेक्ट करना है हमें आंसर को विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो फिगर दे रखा है तो ये जो होता है टीलोफेज का होता है. क्या होता है? टीलोफेज का है. क्यों ऐसा, इसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम जो है बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. क्या है? की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में बात करें सेल साइकिल. सेल साइकिल सेल साइकिल के द्वारा क्या होता है, एक सेल जो है क्या करता है, डिवाइड होता है और यहाँ पे डॉटर सेल बनाता है. तो यहाँ पे जो है सेल साइकिल जो है टू बेसिक फेजेस में बांटा जाता है. पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज. उसके बाद अगेन जो है इंटरफेज जो है 3 फेजेस में बांटा जाता है. G1 यानी कि गैप 1 फेज, दूसरा है होता है एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, एंड तीसरा जो होता है G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज. और यहाँ पे जो एम फेज होता है, एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज होता है, इसे जो है यहाँ पे 5 फेजेस में बांटा जाता है. एक में जो है कैरियोकाइनेसिस होता है. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है. और कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होते हैं. पहला जो होता है वो होता है प्रोफेज. दूसरा जो होता है मेटाफेज होता है. दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मेटाफेज होता है. तीसरा जो होता है वो होता है एनाफेज. और लास्ट में जो होता है वो होता है टीलोफेज. क्या होता है? टीलोफेज. और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा होता है. उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होता है. तो अगर हम बात करें इनके फीचर्स की, प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे बन जाते हैं. और ये जो है इस तरह अपीयर होते हैं, ये जो है बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स और अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा. और यहाँ पे जो है क्या होता है, जो सेंट्रोजोम होता है वो जाता है डुप्लीकेशन में ड्यूरिंग इंटरफेज में. उसके बाद ये क्या करता है, बिगिन करता है मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये स्टार्ट करेगा ताकि कहाँ जा पाए, अपोजिट पोल्स में. और यहाँ पे जो सेंट्रोजोम होते हैं वो रेडिएट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, जिसे कहा जाता है एस्टर. और यहाँ पे जो है 2 एस्टर जो है टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं माइटोटिक अपैरेटस को. तो यहाँ पे जो है प्रोफेज में जो है यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता है जो यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है. यहाँ पे जो है क्या होता है, एस्टर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो 2 एस्टर जो है टुगेदर यानी कि मिल के क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, माइटोटिक अपैरेटस को बनाते हैं. उसके बाद आता है मेटाफेज. अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाफेज की, तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं और कह सकते हैं कि ये जो है मूव करने लगते हैं टू स्पिंडल इक्वेटर, यानी कि बीच में आने लगते हैं. कहाँ पे आने लगेंगे, यहाँ पे बीच में जो है आने लगते हैं इक्वेटर में. एंड गेट अलाइंड, क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं अलोंग यहाँ पे मेटाफेज जो प्लेट बनती है थ्रू स्पिंडल फाइबर्स. और ये जो है अपोजिट पोल्स में जो है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो है अटैच्ड हो जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह नहीं देखा जाता जो फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पे बीच में आ जाते हैं क्रोमोसोम. उसके बाद आता है एनाफेज में. एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स में, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं,
अपोजिट पोल्स में, कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स में यहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्लस्टर हो जाते हैं एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डाइसेक्रेट एलिमेंट्स, और इनकी जो है आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है क्या हो जाते हैं, फिर से जो है बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो है यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो है किसके अराउंड बनती है, ये न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल और फॉर्म करते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई को। तो यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है क्या बना है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पे दिखने लगते हैं, साथ ही साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं रीफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि फिर से बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम टीलोफेज की बात करें तो यह ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है अटैच्ड होते हैं और कह सकते हैं लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे, ऑपोजिट पोल्स में, कहाँ पे, ऑपोजिट पोल्स में जो है अटैच्ड होते हैं और कह सकते हैं ये लोकेटेड होते हैं। और ये जो है लास्ट स्टेज होती है किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है, गोल्गी अपैरेटस, साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारे जो हैं फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं और सेल जो है प्रिपेयर करता है किसके लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए। किसके लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए, जहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में जाके ये एंटर हो जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो है लेट एनाफेज, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये लेट एनाफेज नहीं है, ये है टीलोफेज। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या है, सेल प्लेट फॉर्म्ड हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। तो ये जो है साइटोकाइनेसिस नहीं है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं देखा जा रहा है, ये अलग नहीं है, यहाँ पे बीच में देख रहे हैं आप अटैच्ड ही है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा दे रखा है टीलोफेज, तो टीलोफेज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड येट, नो, यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस जो है दोनों फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। लास्ट है टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। सो यहाँ पे ये जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप जो है फिर से बन जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर भी जो है फिर से बन जाते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।